हेलो दोस्त, जियोग्राफी बाय मैंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के पार्ट सौरमंडल के बारे में और सौरमंडल के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम सौरमंडल के पार्ट 1 को पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में। तो आइए आज देखते हैं पार्ट 2 के बारे में। और आपको इस तरह पढ़ना है जिससे आप कभी एग्ज़ाम तक ना भूलें। तो आइए, अगर आप इस तरह पढ़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम तक क्वेश्चन को और यहाँ से जुड़े क्वेश्चन जितने बनते हैं आप एग्ज़ाम के समय तक नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए पढ़ते हैं सौरमंडल के बारे में, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में आज हमको ग्रहों के बारे में पढ़ना है। तो आगे के 4 ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं, या इन्हें हम ठोसीय ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ठोस होने के कारण ये चारों ग्रह को हम ठोसीय ग्रह के नाम से जानते हैं। इन चारों में पृथ्वी होने के कारण इसे हम पार्थिव ग्रह के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम अंदर में होने के कारण इसके और सूर्य के अंदर में इन 4 ग्रह होने के कारण इसे हम आंतरिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर? ये 4 ग्रह हैं कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और इनको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। नेक्स्ट बचे 4 ग्रह, इनको हम बाह्य ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बाहर होने के कारण इन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। और ये 4 ग्रह गैस से मिलकर बने हैं, इसीलिए इसे गैसीय ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, जिनको हम एस्टेरॉइड कहते हैं। मंगल को मार्स कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कुछ खास बातें शुक्र और अरुण की। आइए पढ़ लेते हैं। ये उत्तर है और इसे हम दक्षिण कहते हैं, इसे हम पूर्व कहते हैं और इसे हम पश्चिम कहते हैं। ये शुक्र और अरुण ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं, जिसे हम दक्षिणावर्त कहते हैं, जिसे हम दक्षिणावर्त के नाम से जानते हैं। और यही कारण है कि इन 2 ग्रहों पर जो सूर्य उगता है वो पश्चिम की तरफ उगता है और अस्त पूरब की दिशा में होता है। बचे शुक्र और अरुण, लेकिन बचे 6 ग्रह बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। ये बचे 6 ग्रह ये किस क्रम में घूमते हैं? तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। और यही कारण है इन ग्रहों पर 6 ग्रहों पर सूर्य उदय पूरब की दिशा में होता है और अस्त पश्चिम की दिशा में होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप इन क्वेश्चनों को याद रखना। आप ऐसे फिगर पे किसी चीज़ को अगर समझते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाता है और काफ़ी दिनों तक आपके दिमाग में याद बना रहता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं ग्रहों के बारे में। चलते हैं हम लोग। पहला बुध ग्रह के बारे में बात करते हैं। इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसे हम मरकरी कहते हैं। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। नज़दीक होने के कारण इसे नज़दीकी कहते हैं, सबसे नज़दीकी ग्रह है। नेक्स्ट, इसका तापमान 700 डिग्री 700 केल्विन होता है। नेक्स्ट, इस पर वायुमंडल नहीं पाए जाते। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। इससे कुछ जुड़ी बातें और हैं कि इस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। कोई उपग्रह नहीं है।
नेक्स्ट बातें ये हैं कि ये सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। इस ग्राह पर चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन इससे एक क्वेश्चन और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं कि इसका जो तापांतर है, जिसे हम बोलते हैं तापों में अंतर, उसी को हम कहते हैं तापांतर। तो दिन में इसका तापमान जो होता है वो 427 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और रात में इसका तापमान -173 सेंटीग्रेड होता है। इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो तापांतर निकलता है और इन दोनों को जोड़ने के बाद इसका तापांतर 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं शुक्र के बारे में, जिसे हम वीनस कहते हैं। तो वीनस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। शुक्र को पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर लगाने में शुक्र को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 225 दिन लगते हैं और वहीं मैंने बताया बुध को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं, जो सबसे कम समय सूर्य का चक्कर लगाने में बुध को लगते हैं। नेक्स्ट बात, शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। सांझ का तारा या भोर तारा कहते हैं। नेक्स्ट बात, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड 96% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अधिक पाए जाने के कारण यह सबसे चमकीला ग्रह है। यह चमकता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए सबसे चमकीला ग्रह है। यह सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह भी है। नेक्स्ट इससे कुछ जुड़ी बातें और आइए जानते हैं। इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। H2SO4 पाया जाता है, इसीलिए इस ग्रह को सुंदरता की देवी कहते हैं। नेक्स्ट, इस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। इससे जुड़ी एक बात और है, इसे प्रेशर कुकर ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में, जिसे हम अर्थ बोलते हैं और इससे जुड़ी बातें जितने हैं, आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पृथ्वी सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इस पर जल पाया जाता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आइए इससे कुछ जुड़ी बातें और हैं, जान लेते हैं। पृथ्वी
की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट बात, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं या शुक्र है, क्योंकि आकार की दृष्टि से ये शुक्र इसके समान है। नेक्स्ट, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं और प्रति वर्ष 6 घंटे अधिक होने के कारण हर 4 साल पर 24 घंटे होते हैं। यही 6 घंटे अधिक होने के कारण 1 साल पे 6 घंटे अधिक हो रहे हैं, 2 साल पे 12 घंटे हो रहे हैं, 3 साल पे 18 घंटे और 4 साल पर 24 घंटे होते हैं। और इसी 24 घंटे बराबर एक दिन होता है और यही एक दिन फरवरी 28 की ना होकर के 29 की हो जाती है और इसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष के बारे में समझ में आई बातें, आइए देखते हैं आगे इसके। इस ग्रह का जो विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है, लेकिन ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। आइए इसको समझ लेते हैं, आखिर ये विषुवतीय व्यास है क्या और ध्रुवीय व्यास क्या है। आइए यहाँ इसको समझते हैं। ये पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली रेखा को हम विषुवतीय रेखा बोलते हैं। यही विषुवतीय रेखा की जो लंबाई है वो 12,756 किलोमीटर है, लेकिन जो ध्रुव की लंबाई है वो 12,714 किलोमीटर है और इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो 42 किलोमीटर का होता है। बातें समझ में आई? ठीक। नेक्स्ट यहाँ कुछ जुड़े बातें और आइए जानते हैं। पृथ्वी को अपने ही धुरी पर घूमने में पृथ्वी को अपनी ही धुरी पर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। यहां तक बातें समझ में आई? ठीक। नेक्स्ट, पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। झुकी हुई है। नेक्स्ट आइए कुछ बातें इससे और पढ़ते हैं। इसके पास केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। ठीक। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मंगल के बारे में। आइए मंगल के बारे में पढ़ लेते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण इसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, इसके पास 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं और ये 2 उपग्रहों का नाम, एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डिमोस। दूसरे का नाम है डिमोस। सबसे छोटा सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कुछ जुड़ी बातों के बारे में और पढ़ते हैं मंगल के बारे में, जो इंटरेस्टेड हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है इसी मंगल ग्रह पे पाया जाता है, उसका नाम है ऑलिम्पस मेसी। लेकिन सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत भी इसी मंगल ग्रह पे पाया जाता है और उसका नाम है निक्स ओलंपिया। और ये निक्स ओलंपिया जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है
और आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में 8850 मीटर है, लेकिन आपको बुकों में एग्जैक्ट जो इसकी ऊंचाई है वो 8848.6 मीटर है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मिलेगा 8850 मीटर, आपको इसी को टिक लगाना है। अगर एग्जैक्ट ये मिलता है तभी आप इसको लगाते हैं, नहीं तो हम इसी को लगाएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम जानते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं और ये क्षुद्र ग्रह सौर मंडल के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। और जब घूमने के क्रम में ये क्षुद्र ग्रह जैसे पृथ्वी के क्षेत्र में आते हैं और पृथ्वी के क्षेत्र में जैसे प्रवेश करते हैं, तैसे ये पृथ्वी के वायुमंडलीय घर्षण के कारण जल उठते हैं और उस जलने की प्रक्रिया को उल्का कहते हैं। और जब जलने के बाद ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं तो इसे हम उल्का पिंड कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं रात में जब टूटता हुआ देखते हैं, एक चमकता हुआ जा रहा है और कुछ समय बाद ये गायब हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि किसी की जान टूट के निकल के जा रही है, या कुछ दूसरे के नाम से इसे जानते हैं। तो ये एक्चुअली में ये किसी की जान और ग्रह तारे नहीं होते हैं, ये उल्का पिंड होते हैं। ये घूम रहे थे और पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र में चले आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडलीय उस क्षेत्र में आते हैं जिसे हम आयन मंडल कहते हैं। आने के बाद वो वायुमंडलीय घर्षण के कारण जल उठते हैं और इसी जलने की प्रक्रिया को उल्का कहते हैं। और पृथ्वी पर जब गिरते हैं तो उसे उल्का पिंड कहते हैं और ये गर्त का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आइए बृहस्पति के बारे में जानते हैं, जिसे इसको हम जुपिटर के नाम से जानते हैं। यह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। इसके पास 67 उपग्रह हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और गैनीमेड का रंग पीला है और यह गैनीमेड पृथ्वी से बड़ा है। नेक्स्ट बातें, बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगते हैं, लेकिन बृहस्पति को अपनी ही धुरी पर एक चक्कर लगाने में 10 घंटे लगते हैं। सबसे कम समय लगते हैं अपनी धुरी पर घूमने में। यहाँ से जुड़ी बातें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थी बृहस्पति से, हमने इसके बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं शनि के बारे में, जिसे हम सटर्न कहते हैं। इंग्लिश में इसे सटर्न के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, इससे कुछ जुड़ी बातें जो हैं, सटर्न जो है शनि पीले रंग का ग्रह है। नेक्स्ट, सटर्न जिसे हम शनि कहते हैं, शनि के चारों तरफ 7 वलय पाए जाते हैं और ये जो 7 वलय होते हैं वो गैस के छल्ले होते हैं। ये जो 7 वलय पाए जाते हैं ये गैस के छल्ले होते हैं और इसके पास 62 उपग्रह थे, लेकिन इस समय इसके पास 82 उपग्रह हैं। अगर बात करें सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं, तो इस समय शनि के पास हैं। पहले किसके पास हुआ करते थे, तो उस समय बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हुआ करते थे। तो आइए यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है और इसी टाइटन पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। नेक्स्ट, इससे कुछ जुड़ी बातें ये हैं कि शनि की जो खोज की गई वो 1665 ईस्वी में की गई और क्रिश्चियन हाइजोन ने किया। किसने किया? क्रिश्चियन हाइजोन ने किया। कब किया? 1665 ईस्वी में किया।
अगर आप इस तरह इसको पढ़ेंगे तो आपको याद होता चला जाएगा और आप जल्दी इसको नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं अरुण की, जिसे हम यूरेनस कहते हैं। और यूरेनस का जो तापमान होता है वो 215 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और माइनस में इसका तापमान अधिक होता है, इसीलिए इसे सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं। ठंडा ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट इससे कुछ जुड़ी बातें ये हैं कि इसके चारों तरफ इस ग्रह के 9 गैसीय रिंग पाए जाते हैं, गैसीय वलय पाए जाते हैं। कितने? 9 पाए जाते हैं, लेकिन 9 में से 5 का नाम इस प्रकार है। एक का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम है बीटा, तीसरे का नाम है गामा, चौथे का नाम है डेल्टा, पांचवें का नाम है इप्सिलॉन। इप्सिलॉन, यहाँ से इप्सिलॉन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए इससे कुछ जुड़े बातें और हैं, देखते हैं। इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं। बातें समझ में आई? ठीक। इसकी खोज सर्वप्रथम 1781 ईस्वी में की गई, लेकिन किसने किया? तो हम बोलेंगे विलियम्स हार्सेल ने किया। किसने किया? विलियम हार्सेल नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वरुण के बारे में। किसके बारे में? वरुण के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। वरुण, जिसे यह सबसे दूर स्थित ग्रह है। सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। आइए वरुण के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यह सबसे दूर स्थित सौर मंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। दूसरी बात, इस ग्रह पर मीथेन के बादल पाए जाते हैं। बादल पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसके पास 13 उपग्रह हैं और 13 उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटॉन है। ट्रिटॉन है। मैंने बोला शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है, लेकिन वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटॉन है। बातें समझ में आई? ठीक। नेक्स्ट बात कि यह सबसे ठंडा ग्रह नहीं है। यह सबसे ठंडा ग्रह नहीं है। नेक्स्ट आइए देखते हैं वरुण से बने क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछते थे, हमने इनसे जुड़ी बातों को बता दिया। नेक्स्ट इसके बारे में आप बात करते हैं प्लूटो के बारे में। आइए देखते हैं, जिसे हम यम कहते हैं। प्लूटो की खोज सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में की गई। किसने किया? क्लॉड टॉम्बो नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? क्लॉड टॉम्बो नामक वैज्ञानिक ने किया। इस ग्रह को अगस्त 2006 में IAU के द्वारा इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। और IAU का मतलब होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसे हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के प्राग सम्मेलन में यह अपने मापदंड पर खड़ा न उतरने के कारण इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया अगस्त 2006 में। इसके निकालने जाने के 3 कारण थे और ये 3 कारण जो हैं आइए देख लेते हैं कौन कौन से कारण हैं। पहला कारण ये है कि चंद्रमा में आकार से छोटा था। नेक्स्ट, इससे जुड़ी कुछ बातें और हैं
दूसरा पॉइंट ये है कि इसका आकार वृत्ताकार नहीं था। नेक्स्ट तीसरी बात यह है कि यह अपने से ऊपर की कक्षाओं को काटता था, वरुण की कक्षा को यह काटता था। और इसका एक नया नाम कोड दिया गया है इस ग्रह का, प्लूटो का, वह है 134540। इसको आप याद रखिए। यहाँ से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक और जिनके पूछे जाने की संभावना लगातार बनी हुई है, हमने इनके बारे में आज अच्छे से पढ़ लिया। अगर आप इस तरह फिगर से समझते हैं तो आपको कई दिनों तक ये यहाँ से क्वेश्चन याद रहेंगे और आप आसानी से एग्ज़ाम में बैठकर कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।